बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टुडेज़ वीडियो इज़ रिलेटेड कंपाउंड वर्ड्स एंड राइमिंग वर्ड्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी कंपाउंड वर्ड्स किनको कहते हैं, उनको किन वेज़ में लिखा जा सकता है, और दूसरा टॉपिक हमारे पास है राइमिंग वर्ड्स का। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि हमारे पास आ जाता है कंपाउंड वर्ड्स। Compound words are formed when two or more words are joined together to create a new word that has an entirely new meaning. Compound words यानी कि मुरक्कब अल्फाज, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, आपस में लिखते हैं इकट्ठा करके, तो हमारे पास एक नया लफ्ज़ बन जाता है जिसका एक अलग से नया मीनिंग होता है। दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल बुक एंड स्टोर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, बुक का मीन किताब, स्टोर मीन स्टोर। जब आप इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक नया लफ्ज़ बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड बुक स्टोर, जो कि हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को आपस में ज्वाइन करने से जो एक नया लफ्ज़ बनता है जिसका एक अलग से मीनिंग होता है, वो हमारे पास आ जाता है कंपाउंड वर्ड्स यानी कि मुरक्कब अल्फाज। अब कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के तीन डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स कैन बी रिटन इन थ्री वेज, एज ओपन कंपाउंड्स, क्लोज कंपाउंड्स और हाइफिनेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओपन कंपाउंड्स वर्ड को, कि ओपन कंपाउंड वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं। Open compound words put two words together to create a meaningful word but use a space to separate them. दो लफ्ज़ों को आपस में ज्वाइन करके एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है, लेकिन उन दोनों के दरमियान में स्पेस होती है। ठीक है, फासला होता है। दैट इज़ कॉल्ड ओपन कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आइस एंड क्रीम, टू वर्ड्स है, इन दोनों के दरमियान में स्पेस है, तो एक नया लफ्ज़ हमारे पास क्या है, आइस क्रीम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड्स। मोर एग्जाम्पल्स देखें ओपन कंपाउंड वर्ड्स की, वो हमारे पास आ जाती हैं। मोर एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हाई स्कूल। ठीक है, दोनों के दरमियान में स्पेस है। लिविंग रूम, इसके दरमियान में भी स्पेस है। ये हम बात कर रहे हैं ओपन कंपाउंड वर्ड्स की। ठीक है, जिनके दरमियान में स्पेस होती है। पीनट बटर, फर्स्ट एड। ठीक है, इन ये 4 एग्जाम्पल्स हैं और इनके दरमियान में स्पेस है। ये होते हैं हमारे पास ओपन कंपाउंड वर्ड्स जिनके दरमियान में स्पेस होती है। दो अल्फाज को ज्वाइन किया जाता है और दरमियान में क्या होती है, स्पेस। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो वे आ जाता है वो आ जाता है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स डू नॉट हैव एनी स्पेस बिटवीन द टू कंबाइंड वर्ड्स। इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं होती। ओपन के दरमियान में स्पेस होती है और इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल प्ले ग्राउंड, प्ले एक सेपरेट वर्ड है, ग्राउंड एक सेपरेट वर्ड है। इन दोनों को ये ज्वाइन करके ये हमारे पास आया है कंपाउंड वर्ड। इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, जिनके दरमियान में स्पेस नहीं होती है। ठीक है, मोर एग्जांपल्स देखें क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स की। सबसे पहले आ जाती है फुटप्रिंट, पॉपकॉर्न जो आप लोग खाते हैं, इनके दरमियान में देखिए स्पेस नहीं है। बास्केटबॉल, दो वर्ड्स ज्वाइन किए गए हैं लेकिन दरमियान में जो है वो स्पेस नहीं है। कीबोर्ड एंड नोट पैड। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स की जिनके दरमियान में स्पेस नहीं होती। ओके जी, जो थर्ड नंबर पे हमारे पास वे आ जाता है कंपाउंड वर्ड्स को राइट डाउन करने का, वो आ जाता है हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। Two words that are joined together by a hyphen known as hyphenated compound words. These words typically have two or more words joined together. दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को आपस में जब ज्वाइन करके न्यू वर्ड बनाया जाता है तो उनके दरमियान में लगाई जाती है हाइफन। ठीक है, छोटी सी बार होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंडेड, जो बंदा लेफ्ट हैंड से लिखता है, आपने लिखना है ही इज़ लेफ्ट हैंडेड, तो लेफ्ट हैंडेड के दरमियान में आप लोगों ने छोटी सी स्पेस डालनी है। ये हमारे पास बन जाएगा हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। मोर एग्जांपल्स देखें हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स की। फर्स्ट पे आ जाती है वेल बीइंग, एक्सरे। ठीक है, इंटरनल इंजरी हो जाए तो हम क्या करवाते हैं, एक्सरे। इनके दरमियान में भी हाइफन आता है। डीप फ्राइड, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और फिफ्थ पे आ जाता है लास्ट में मदर इन लॉ। अब देखिए इसके अंदर 3 न्यू वर्ड्स हैं और इन तीनों को ज्वाइन करके हमारे पास नया वर्ड बना है, दैट इज़ कॉल्ड हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। सेकेंड टॉपिक हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। डेफिनेशन देखें राइमिंग वर्ड्स की। Rhyming words. A rhyme occurs when two or more words have similar sounds.
टिपिकली दिस हैपन्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज की एंड से जो साउंड है वो एक जैसी होती है, लेकिन हर केस के अंदर ऐसा नहीं होता। कभी कभार उसके सेंटर से भी साउंड एक जैसी हो सकती है, स्टार्ट से भी हो सकती है, मोस्टली जो है वो लास्ट से ही मैच करती है। तो ये हमारे पास वर्ड आ जाते हैं राइमिंग वर्ड्स, कैट, सैट, बैट। ठीक है, पोइम्स एंड सॉन्ग्स ओफन यूज राइमिंग टू क्रिएट अ रिदम। पोइम और सॉन्ग्स के अंदर एक रिदम, एक सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए हम राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक लिस्ट अटैच करती हूँ राइमिंग वर्ड्स की, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल्स इसकी, बॉल, फॉल, टॉल, राइट, काइट, हाइट। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन चेक करें कि लास्ट से सब की जो साउंड है वो एक जैसी है, तो ये हमारे पास है राइमिंग वर्ड्स। फेस, प्लेस, रेस, केव, गेव, सेव, कुक, हुक, लुक, स्किप, ड्रिप, लिप, सिंग, विंग, किंग, सीड, फीड एंड वीड। ये हमारे पास आगे राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे मैं एक पोइम अटैच कर रही हूँ जो कि सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके अंदर भी सारे राइमिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।